हेलो। हेलो। हाँ हेलो। राधे राधे। राधे राधे। और सही हो, पहचानो? पहचान तो नहीं पाए, कौन बोल रहे? अरे हम रवीश बोल रहे बताएंगे से। अच्छा, रवि शास्त्री बोल रहे? हाँ, आप सच अच्छा ठीक। बोल रहे हैं ना? जी जी, सतीश शास्त्री बोल रहे हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है, सब सही है? हाँ, और सब बढ़िया है। अच्छा, और आजकल क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं हो रहा है आजकल, बस यही खेती बाड़ी की जुताई चल रही है। अच्छा, तो जैसे कि देख रहे हो आजकल यही वाले मामला कैसे कैसे चल रहा है, देख रहे हो? हाँ, उसमें बड़ा यादवों का अपमान किया उन ब्राह्मण लोगों ने बुला करके। तो जैसे कि जो लोगों ने अपमान किया, कथा में तो कराने थी, पहले जानकारी लेने में चाहिए कि यादव है कि क्या। उसमें मैंने ये भी देखा है ना। हाँ। कि वहाँ के लोगों ने मतलब कोई पहली बार इन कथावाचक को थोड़ी बुलाया है, कई बार पहले उस मंदिर पे जा चुके हैं। अच्छा, उन्हें पहले से भी पता था कि ये यादव हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच करके उनको अपमानित किया। हमें लोगों को घमंड ज्यादा है। हाँ, यादव लोगों से ईर्ष्या है, जलन है इन लोगों को। इसलिए मतलब जो पहले से हमारा काम मतलब ये लोग करने लगे हैं, बताओ तो हमारा क्या होगा? हाँ हाँ, इन लोगों के असल में अब वो इज्जत डाउन हो गई है, क्योंकि ये मतलब मीट वगैरह खाने लगे हैं ब्राह्मण लोग ना। हाँ, सब काम चलते हैं। ब्राह्मण की क्या है? तिलक तो लगाते हैं, जनेऊ डालते हैं ना। हाँ। लेकिन ये कर्मों से पतित हो गए, पर कर्मों से नीचे गिर गए हैं। क्योंकि तिलक लगाते हैं, जनेऊ डालते हैं, कर्म ब्राह्मण जैसे करते हैं, लेकिन मांसाहार भोजन करते हैं, तो कर्मों से राक्षस हैं। अच्छा, ऐसे तो पंडित तो रावण भी था, लेकिन राक्षसी वंश तो था इनका। बिल्कुल बिल्कुल। वंश तो राक्षस ही है, लेकिन जाति ब्राह्मण है तो क्या है? लेकिन कर्म तो गलत ही है। और क्या? तो जैसे कि वहाँ पे बात ये आई है कि ब्राह्मण से पैर क्यों छिलवाए, तो न पैर क्यों छुए हैं, धोखा करके यादव है, लेकिन ब्राह्मण बन के आए और हमसे पैर छिलवाए हैं। अच्छा अच्छा, ये बात किसने, उन ब्राह्मण लोगों ने कही है? वही कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग तो पैर छिलवाए हैं सभी से। अच्छा। तो ब्राह्मण पैर नहीं छू सकते, यादव छू सकते हैं कि नहीं? ऐसा है, देखो यादव लोगों को ये लोग गिरा हुआ समझते हैं। हाँ। लेकिन यादव ना तो शूद्र है ना गिरा हुआ है, यादव श्रेष्ठ है। यादव के लिए शूद्र बताया और हजार यादव, अगर एक बात सुनो, अगर यादव शूद्र अगर होता तो भगवान कृष्ण के पैर ब्रह्मा जी क्यों छूते, ये बताओ। फिर शूद्र में आके भगवान जन्म लेते हैं। और ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की थी कि हमें यदुवंश में जन्म मिल जाए। किन्हें? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी, अगर जैसे कृष्ण भगवान अगर जैसे यादवंश में आए, ठीक है, हाँ। अगर वो शूद्र होते और ब्रह्मा जी ने अगर कृष्ण को शूद्र माना होता तो उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की यदुवंश में जन्म लेने के लिए। हाँ। अगर कृष्ण शूद्र होते तो वो तपस्या ब्रह्मा जी क्यों करते, बताओ। 60,000 वर्ष ब्रह्मा ने तपस्या की हमें यादव वंश में जन्म मिल जाए, गोकुल के अंदर मिल जाए। अच्छा, वृंदावन में, गोकुल वृंदावन में जन्म मिल जाए, योनि चाहे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर किसी की भी योनि में जन्म मिल जाए, हमें जन्म मिल जाए, बताओ। ये सोच करके ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की, तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा को यदुवंश में जन्म नहीं मिला। तो वहाँ हाँ, कि ये गोप जातीयत उत्तम है जो देव सभी पछताते हैं। हाँ, ये गोप जातीयत उत्तम है जो देव सभी पछताते हैं। मम जन्म मिलाना गोकुल में ब्रह्मा तो सोच मनाते हैं। सब देवता तरस रहे हैं यदुवंश में जन्म लेने के लिए, बताओ। और ब्रह्मा भी 60,000 वर्ष तपस्या की फिर भी यदुवंश में जन्म नहीं मिला वृंदावन के अंदर। अच्छा। और ये बताओ, 2 पैसे के भिखमंगे चुगटिया ब्राह्मण आजकल के, हाँ,
ये चुकटिया साले मादरचोद, चुकटिया ब्राह्मण और ये कृष्ण को अछूत बता रहे हैं, शूद्र बता रहे हैं। बताओ, मतलब शूद्र ही बताए, एक बार नहीं 1000 बार, वो इंटरव्यू में भी बताते हैं शूद्र ही बोलते हैं। अच्छा, अगर शूद्र कृष्ण शूद्र है तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के पैर छुए, एक नहीं 1000 बार छुए हैं। इनसे अंधे हैं बिल्कुल, इनसे ये पूछा जाए भगवान शूद्र है, भगवान के लिए भी बोल सकते हैं ये शूद्र? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते हैं? सोचते नहीं है बिल्कुल। अरे गर्गाचार्य ब्राह्मण ने कृष्ण के पैर छुए जब नामकरण संस्कार किया था, हाँ, तो उस समय जब उन्होंने कहा कि हे बाबानंद, हे जसोदा, तुम्हारे दोनों बालक आदिशक्ति के अवतार है, ये भगवान के अवतार हैं, और सुबह को सोकर के तुम्हारे जो लोग जागेंगे तुम्हारे बच्चों के दर्शन करेंगे, उनके जन्म जन्मांतर के पाप और दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, ऐसा गर्गाचार्य ब्राह्मण ने बाबा नंद से कहा था। और गर्गाचार्य ब्राह्मण ने खुद भगवान कृष्ण के पैर छुए हैं। अच्छा, ब्राह्मण भिन्न और ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ने भी पैर छुए भगवान कृष्ण के। अच्छा, वो उस समय पर छुए हैं, बताएं कहाँ? हाँ, कि भगवान कृष्ण और ग्वाल वालों के साथ में ये गाय चराने को गए थे भांडीर वन में। अच्छा, तो गैया बछड़ा चरने को छोड़ दी, माखन रोटी खोल घर के खाने लगे। तो ग्वाल बाल कृष्ण का जूठा भोजन करने लगे, कृष्ण ग्वालों का जूठा खाने लगे। इस दृश्य को देवताओं ने देखा तो देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि नंद का छोकड़ा भगवान गर्गाचार्य से भगवान बताते, ये कैसा भगवान ग्वालों का जूठा भोजन कर रहा है। अच्छा, इस बात को कहा तो ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं है, तो देवता लोग बोले भगवान है। सही कह रहे हैं। तो फिर देवताओं ने कहा इसकी परीक्षा ले लो। अच्छा, तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए गए, ग्वाल बन गए। हेलो, हाँ सर, ग्वाल बन गए, हाथ में लाठी उठाई, कृष्ण के गाय बछड़ों को घेर के गुफा में बंद करके डाल दिया। अच्छा, जब गुफा में बंद करके डाल दिया, शाम हो गई, कृष्ण ने अपनी योग माया से गाय और बछड़ा उतने ही फिर बना लिए। अच्छा, जब गाय बछड़ा ना मिले तो दूसरी गाय बछड़ा तैयार कर ले, शाम को लेके घर पहुंच गए। अच्छा, इधर ब्रह्मा ने जाकर के गौशाला में देखा तो उतनी ही गाय, वैसी ही गाय बछड़ा गौशाला में बंधे। हाँ, अब गौशाला से गुफा में गए तो गाय और बछड़ा गुफा में बंद पड़े। हाँ जी। ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए और देवताओं के पास गए, बोले देवताओं वास्तव में नंद का छोकरा कृष्ण है, वो भगवान है भगवान। और जब दूसरा तीसरा दिन हुआ, हाँ जी, तो ब्रह्मा जी साक्षात हंस पर बैठ कर के कृष्ण के पास गए भांडीर वन में। अच्छा, जहाँ कृष्ण गाय चरा रहे थे। जी। तो हंस से उतर करके ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की 3 परिक्रमा की। अच्छा, तो इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद व्यास ने भागवत में लिखा है। हाँ जी, क्योंकि वेद व्यास भगवान भी ब्राह्मण थे। अच्छा, वेद व्यास भगवान भी पाराशर के पुत्र हैं, वेद व्यास भगवान। अच्छा, हाँ, वो भी पाराशर भी ब्राह्मण थे, व्यास भी ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो इनके नीचे माता पिता दादा दादी कौन कैसे होंगे? ये ब्रह्मा की ही संतान है, इनकी सबकी जड़ तो मैन ब्रह्मा है। अच्छा, हाँ, तो पाराशर के मतलब पाराशर ने शादी करी थी एक मंचोदरी से। अच्छा, हाँ, तो उसके द्वारा व्यास का जन्म हुआ था। तो व्यास अगर यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया जी, अगर शूद्र होते तो भगवान ब्रह्मा उनके पैर छूने क्यों गए, ये बताओ। और क्या, सही कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के 3 परिक्रमा कृष्ण के चारों ओर लगाए, 3 परिक्रमा जी, और पैरों में लेट करके माथा रख दिया कृष्ण के पैरों में। बताओ, और आज के लोग ये क्या करा रहे हैं? वही यादवंशी उनसे पैर से। अरे इनको शर्म लगती है कहने में ना। हाँ, इसलिए आदर सम्मान तो उनका है नहीं। है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने इनके कृष्ण के पैरों में माथा टेक दिया और क्षमा मांगी, कहा मुझे आपके बारे में मालूम, आप तो साक्षात भगवान है जी। और कृष्ण के पैर ब्रह्मा जी ने छुए, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांग करके ब्रह्मा चले गए। तो आजकल के चुकटिया ब्राह्मण कुछ लोग हैं ना, हाँ, ये दोगले हैं असल में। हाँ जी, ये नंगों को शर्म नहीं है, नंगा भिखमंगा है ना साले। और क्या। हाँ, तो उनको शर्म नहीं है, तो इसलिए ये आदमों को नीचा समझते, शूद्र बताते हैं, अछूत बताते हैं ना जी। लेकिन खुद ये अछूत है, खुद है, खुद शूद्र हैं ये। अच्छा, हाँ, शूद्र तो स्वयं है लेकिन कृष्ण को शूद्र बताते हैं। और एक बात और कहते हैं ये लोग, हाँ, कि यादव को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए, बता रहे हैं। ये बताते हैं कि यादव को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। जब ये बताओ 18 पुराणों में भगवान कृष्ण का उल्लेख है। हाँ, जब 18 पुराणों में यदुवंश की चर्चा है तो यादव वंश की चर्चा को ब्राह्मण लोग कहना ही बंद कर दें। अच्छा, हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण यादव वंश में आए।
उन्हीं की कथाएं हैं सब। उन्हीं की सब कथाएं हैं, तो यादव कथा को सुनने का अधिकार है, यादव को कहने का अधिकार नहीं है? बताओ। क्यों नहीं है? यादव क्षत्रिय है, उसे कहने का अधिकार है। हाँ। और फिर कोई भी विद्वान किसी कास्ट का, उसे कथा कहने का अधिकार है। हाँ। अगर वो कथावाचक है, आचार है, हाँ। और अगर कथा कहने में, कथा वाचने में निपुण है, तो वो विद्वान है, वो कथा कहने का लायक है। अच्छा। कथा कहने के लायक है वो। सही कह रहे हैं। हाँ, तो इन ब्राह्मणों का कोई, इनका तो कोई मतलब महत्व ही नहीं है व्यास मंच पे बैठने का। तो यादव तो बैठ ही सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और वेद व्यास ने तो भागवत में कोई जाति का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने ये बताया कथावाचक आचार्य होना चाहिए। सही कह रहे हैं। आचार विचार को शुद्ध होना चाहिए, कथा कहने में निपुण, उदाहरण देकर के कथा को समझ पहुंचने के लायक है। और क्या? यहाँ तक बताया है। सही बताया। तो ये आजकल के लोग कहते हैं कि मतलब, अब आजकल के क्या, ये कर्मों से गिरे गए हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, मुर्गा बकरा खाते हैं, दारू का सेवन करते, जुआ खेलते हैं ना। कर्म सब करते हैं, लेकिन उल्टे सीधे राक्षसों जैसे कर्म करते हैं। केवल ब्राह्मण करने के लिए रह गए। ब्राह्मण की पहचान है दिखावा को, ऊपर से ब्राह्मण है, अंदर से राक्षसों जैसे कर्म कर रहे हैं। हाँ। खान पान से गिर गए हैं ना। कर्मों से परिचय नहीं होता ब्राह्मणों का। अब तो केवल जय कंठी माला है, ताई को ब्राह्मण मान लो। हाँ हाँ, लेकिन कर्मों से पूजा होती है, कर्मों की। हाँ, कर्म है कर्म।